वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट जैसा कहा वैसे ही काम करती हुई नजर आई। ऊपर में 24,350-60 का लेवल दिया था, नीचे में 23,900 का लेवल दिया था। दोनों अचीव होते हुए नजर आए और ऊपर बढ़े तो बताया था रेजिस्टेंस, वहीं से वो नीचे गिरी और नीचे बोला था सपोर्ट, वहीं पे भी क्लोज हुई है। ये गेम सारा सेट था। एफ और डी स्मार्ट मनी प्लान्ड एक्सपायरी थी एफ के तहत में जो गेम हो रहा था, उसी के तहत में ये गेम कंप्लीट हुआ है। मार्केट में अभी भी असली गेम शुरू नहीं हुआ है जो असल में होना है। प्रॉब्लली कल सेंसेक्स की एक्सपायरी के बाद होता नजर आएगा। सो आपके लिए आज जो लेके आया हूँ वो एक अच्छा शेयर। ये टाइम जब ऐसे गिरावट हो रही हो, ऐसे स्मार्ट वाली ऊपर नीचे हो रहा हो, दिस इज द टाइम व्हेन वन शुड लुक एट गुड स्टॉक्स और उन पे कब कहाँ कैसे बाय कर सकते हैं वो देखना होता है। तो आइए आपको ऐसे एक शेयर के बारे में बताऊंगा। आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। Before we do that, I request you go through the disclaimer. Disclaimer as per SEBI norms. जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। तो पहले एक बार समझ ले मार्केट में हुआ क्या। आज देखिए, आज मार्केट में हुआ कि एफआईएस ने भयंकर सेलिंग करी है। जो इन्होंने पिछले 3 दिन में बाइंग करी थी वो सारी बेच डाली। पिछले 3 दिनों में इन्होंने बाइंग करी थी मंडे से लेकर अभी तक लगभग 11,000 करोड़ की। ठीक है, आज इन्होंने बेच दिया 11,756 करोड़ का माल। नेट में अब ये इस हफ्ते में -643 करोड़ की सेलिंग के साथ बैठे हैं, यानी कि इन्होंने अपनी किटी में से 643 करोड़ का स्टॉक, कैश स्टॉक जो होते हैं वो निकाल दिए हैं। लेकिन इसी के अगेंस्ट में बाइंग करते हुए आज डीआईएस ने भयंकर रूप से बाइंग करी, हालांकि काफी कम रह गई कंपेयर टू जो सेल ऑफ हुआ, इसलिए मार्केट में गिरावट दिखी। इन्होंने आज कितनी बाइंग करी? डीआईएस ने 8,718 करोड़ की बाइंग करी अगेंस्ट दी सेलिंग ऑफ 11,756 करोड़। दोनों ही नंबरों में बहुत बड़ा सर्ज है। कल इन्होंने क्या करा था? कल एफ ने सिर्फ 7.78 करोड़ की बाइंग करी थी और डी ने सिर्फ 1301 करोड़ की बाइंग करी थी। और उसके बाद अब नेट में अगर देखें वीकली बेसिस पे, तो अभी भी जो है पब्लिक से 558 करोड़ का माल खींचा गया है नेट में, यानी कि नेट में एफ ने वीकली बेसिस पर 643 करोड़ का माल बेचा है और डी ने नेट में 1201 करोड़ का माल खरीदा है। सो नेट में पब्लिक की जेब से स्मार्ट मनी ने पैसा शेयर्स निकाले हैं स्टॉक। सो दैट इज स्टिल साइन दैट मार्केट में वीकनेस नहीं है। हाउएवर जो कैंडल बनी है वो बहुत वीक है, टेक्निकल अच्छे नहीं लगा है, लेकिन इनको समझेंगे और इसी टाइम पे कौन से शेयर हैं जिनको देखना होता है उनको देखेंगे। आइए शुरू करते हैं एनालिसिस ऑन द स्टॉक। और वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और अभी करेक्शन मोड में दिख रहा है, तो उसको कहाँ पे बाय कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो स्टॉक का नाम है अशोका मेट, ASHOKAMET, अशोका मेट। ठीक है, ये शेयर अभी 23.99 पे है, 23.99 पे। और आज इसमें फॉल्स कैंडल बनी है मेरी समझ से, हालांकि बनी माराबूजू कैंडल है। माराबूजू कैंडल होती है यानी कि एक तरफ से शुरू हो दूसरी तरफ खत्म हो, बीच में कोई विक ना बने, कोई जप ना है, दैट इज कॉल्ड माराबूजू कैंडल। सो बियरिश माराबूजू कैंडल बनी है इसमें अगर हम डेली चार्ट देखें, लेकिन इसका कोई कारण नहीं है। फंडामेंटली दिस इज अ स्ट्रॉन्ग शेयर और करेक्शन पहले इसमें हो चुकी है और आने वाले समय में ये अच्छा चलता नजर आएगा। इसको अगर अक्यूमुलेट करना शुरू करें तो ये फायदे में हो सकता है इन अ लॉन्ग रन मेरी समझ से। बाकी आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, सो प्लीज टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन और यूज योर डिस्क्रिप्शन। अब इसमें चलते हैं, देखिए एनालिसिस करते हुए। तो ये देखिए मेरे 5 EMA वाला वीडियो आपने देखा होगा, सिखाया भाई, उसको यूज करोगे तो बहुत आसानी से पता चल रहा है। देखिए 5 EMA के ऊपर आ गया, 3 दिन हो गए 5 EMA के ऊपर ट्रेड करते हुए। आज इसने करेक्शन दी है कैसे? क्योंकि वॉल्यूम्स नहीं मिल रहे थे इनको। बायर बाय करना चाहता है और बाय के लिए उसको यहाँ पर वॉल्यूम नहीं मिल रहे हैं मेरी समझ से, और इसकी वजह से यहाँ पर ये थोड़ा बहुत गिरावट बार बार दिखा रहे हैं और ये दिख रहा है कभी भी ऊपर बढ़ेगा। गिरावट इसकी मेरे हिसाब से लिमिटेड है। अगर नीचे की तरफ में आप स्टॉप लॉस लगा सकें, 23 रुपये का शेयर है, कुछ नहीं होता, 23.99 का अभी कीमत है। कल फिर ये नीचे ही खुलता हुआ नजर आ रहा है मेरे को, तो आपको ये नीचे मिलेगा और 23 रुपये के पास के आसपास अगर आप इसको बाय करते हैं तो एक अच्छा लेवल हो सकता है। स्टॉप लॉस की बजाय कोशिश ये करें कि थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसको ऐड करते रहें और ये आने वाले समय में एक अच्छा रिटर्न देता हुआ नजर आ सकता है। कारण क्यों कह रहा हूँ, देखिए टेक्निकल्स आपको समझाने की कोशिश करी, होप आपने समझे होंगे थोड़े बहुत। 5 EMA के ऊपर है सबसे पहला, तो ये साइन एजी को पकड़ के रखिए। 5 EMA के ऊपर जब तक है तब तक तो कोई टेंशन होती ही नहीं है किसी भी स्टॉक में। ठीक है, तो वो इसका 23 रुपये का लेवल बनता है, 23 रुपये 65 पैसे का लेवल बनता है अभी के हिसाब से। हालांकि कल ये खुलेगा उसके नीचे दिखेगा मुझे, जो मेरी समझ से ये नीचे दिख रहा है। हालांकि नीचे अगर पिछली सपोर्ट को देखें तो पिछली सपोर्ट यहाँ बनती है, जो बनती है 22 रुपये 30 पैसे पे, तो यहाँ तक तो वैसे ही सेफ है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई खतरा नहीं है।
और यहाँ तक अगर आ भी जाए तो वरीसम नहीं है। दूसरा, इसमें वॉल्यूम्स नहीं है भाई, इसके अंदर जो हो रहा है ना, इसको खेल कहते हैं, खेल हो रहा है ये, ठीक है। स्मार्ट मनी का में खेल होता है मेरी समझ से, वो बता रहा हूँ आपको पकड़ के। तो इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए। अब फंडामेंटल दिखा देता हूँ क्यों कह रहा हूँ एक्यूमुलेट करते रहिए। देखिए 60 करोड़ की कंपनी है, छोटी सी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ 18.9% की है, सेल्स ग्रोथ 31% की है, बहुत अच्छा माना जाता है। लास्ट 3 साल में इसकी प्रॉफिट ग्रोथ जो रही है वो 6.86% रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर 3 साल की ग्रोथ को देखा जाए तो वो कम थी, और इस साल की जो ग्रोथ है वो बहुत भयंकर है, 31.3%। तभी तो हुई, तभी तो ऊपर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हम। पीछे की अगर 31 होती तो इस समय पे ये या तो और अच्छे से और ऊपर होता, या फिर इतना ही होता। लेकिन अगर 3 साल की ग्रोथ 6.86 थी और अभी की सेल्स ग्रोथ 31.3% है, तो ये बहुत अच्छा ग्रोथ है। साथ में प्रॉफिट ग्रोथ तो आपको दिख ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, इसके ऊपर भाई अगर देखें तो कर्जे की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो होती है वो होती है डेप्ट, कि कर्जा कितना है कंपनी का। तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो सिर्फ 0.09% है, 0.09 है। दैट इज़ वेरी हेल्दी रेशियो जो समझी जाती है। और ऊपर से इसके अंदर में इस नंबर को नोट कर लीजिए, इसके बारे में आगे समझाऊंगा। 10.2 करोड़ की डेप्ट है, यानी कि कर्जा जो है वो 10.2 करोड़ का है। हालांकि 60 करोड़ की कंपनी है तो 10 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं माना जाता, तो वो तो यहाँ डेप्ट टू इक्विटी रेशियो से पता चल रहा है 0.09, विच इज़ अ हेल्दी वन, ठीक है। अब आपने सेल्स देख ली और इसका वो देख लिया कि भाई इसमें हेल्थ अच्छी है, सेल्स के साथ प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं। अब अगर इसमें चलें कि आगे बैलेंस शीट क्या कह रही है, तो बैलेंस शीट में देखिए इसके अंदर में 10 करोड़ के इसके, मैंने आपको कहा था नंबर नोट करने के लिए, तो 10.2 करोड़ का इसका बोरोइंग्स थी, ठीक है। अभी 10.25 करोड़, तो ये है 10.25 करोड़ की, क्वार्टर दर क्वार्टर इसमें दिखा रहे हैं। अगर इसमें देखूं सितंबर रिजल्ट्स के हिसाब से 10.25 करोड़ की बोरोइंग्स इनकी, पहले कितनी थी मार्च 2024 में 16.65 करोड़, तो वो कम हो गई है 10.25 करोड़। तो पहले तो ये हेल्दी साइन हो गया। दूसरा हेल्दी साइन देखिए, इनके रिजर्व्स जो हैं भाई वो 79.56 करोड़ थे मार्च 2024 में, अभी हो गए 83.20 करोड़। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनके रिजर्व्स भी बढ़ते जा रहे हैं। और कितने का कर्जा था, 10.25 करोड़, और रिजर्व्स कितने हैं, 83.20 करोड़। तो भाई कभी भी ये चाहें तो डेप्ट कर्जा यूँ निकाल सकते हैं। सो रिस्क फ्री कंपनी हो गई। सो ये अच्छी बात हुई, ठीक है। तो यहाँ पे हो गई बैलेंस शीट हमने देख ली। अब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस को अगर हम देखें तो इसमें जो टीटीएम होता है, टीटीएम बोलते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स, यानी कि जो अभी से लेकर पिछले 12 महीने को अगर देखा जाए तो उनकी क्या ग्रोथ चल रही है। तो भाई ट्रेलिंग 12 मंथ्स यानी कि ये पूरे एक साल का, मार्च का जो हिसाब किताब है यहाँ पे, मार्च 2024 में सेल्स कितनी थी, 66.25 करोड़, अभी कितनी हो गई है, आखिरी के 12 महीनों को देखा जाए तो 71.71 करोड़। दैट इज इंक्रीजिंग ट्रेंड, इसका मतलब अभी ये बढ़ रहे हैं। मार्च तक पहुंचते पहुंचते और भी अच्छा हो सकता है, ना भी हो तो यानी कि जो पहले का था वो तो है ही है। एक्सपेंसेस जो थे वो बढ़ रहे हैं, ठीक है, सेल्स बढ़ाने के लिए बढ़ाने ही होते हैं, होता है। लेकिन उसको नेट में कैसे देखा जाता है, वो नेट में देखा जाता है कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने बन रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर देखें तो भाई मार्च 2024 में 7 करोड़ थे, अभी के ट्रेलिंग 12 मंथ्स को देखा जाए तो 10.30 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो हमने ऊपर देख ही लिया था। तो हर तरह से ये हेल्दी कंपनी नज़र आ रही है, बहुत अच्छी है। यही मैं आपको समझाना चाहता था। तो फंडामेंटली अगर कोई कंपनी स्ट्रांग हो तो बहुत अच्छा होता है। अब इसके ऊपर होता है एक चीज़ कि भाई इस कंपनी का स्टॉक का पी क्या है, क्योंकि पी जो है वो अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वो महंगी कंपनी कहलाती है, प्राइस टू अर्निंग जिसे कहते हैं। तो स्टॉक का पी जो है भाई वो 6.73 है। वेयर एज अगर इंडस्ट्री का पी है उससे देखा जाए तो और भी बढ़िया है भाई, 37.6, यानी कि जितनी भी कंपनियां इंडस्ट्री के अंदर में काम कर रही हैं उनका जो एवरेज निकलता है वो 37.6 निकलता है। ये अभी लोअर प्राइस टू अर्निंग में है, यानी कि इसका स्कोप फॉर ग्रोथ बहुत अच्छा है। सो भाई इस तरह से ये फंडामेंटली प्लस टेक्निकली बहुत अच्छा शेयर है, इस पर ज़रूर नज़र रखिए। और इसको धीरे धीरे करके अगर एक्यूमुलेट किया जाए तो मेरी समझ से समझदारी होगी, और आने वाले समय में लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको होल्ड करते हैं तो बहुत फ़ायदा दे सकता है। ये कैन बिहेव लाइक अ मल्टी बैगर ऑल्सो, ठीक है। और इसकी कुछ और चीज़ें भी हैं, वो कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। बुक वैल्यू उसकी काफ़ी कम है, कंपैरेटिवली बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे चल रहा है। सो वो ऑल दैट इज स्ट्रेंथ। बाकी आइए चलते हैं, अब चलते हैं कि कल ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हैं, उसकी बात कर लेते हैं।
तो भाई आज 360 पॉइंट की गिरावट है, 914 पे बंद हुआ है निफ्टी, खासा नीचे। लेकिन अगर इसको देखा जाए, देखिए ये डेली कैंडल है, खासी बड़ी कैंडल है, लो को तोड़कर नीचे आई है, गैप फिल करना था, ये मैंने कल के वीडियो में बताया था, तो गैप फिल करा है, इसलिए मैंने 900 का लेवल बताया था और वो अचीव होता हुआ नजर आया। 900 से 890 बोला था, 882 का इसने लो मारा है और वहाँ पर ही सस्टेन हुई है। हालांकि जिस तरह की कैंडल बनी है कमजोरी के साइन दे रही है, कल कहाँ खुलती है वो एक इंपॉर्टेंट साइन होगा। दूसरा, साथ में ग्लोबल संकेत जो है वो अच्छे नहीं है, वो कमजोर दिख रहे हैं, सो हो सकता है और कमजोरी आती हुई नजर आए। हमको तो मगर ट्रेड करना है भाई, कैसे ट्रेड करना है उसकी बात करते हैं, सिंपल सी बात करेंगे, कोई खास कॉम्प्लिकेशन करेंगे नहीं। तो देखिए, एक तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये 15 मिनट का चार्ट बनाया, 15 मिनट के चार्ट में इसने प्रॉपर पैटर्न बनाया, इसको एक स्टार कहते हैं। कौन सा स्टार होता है देख लीजिए आप, मॉर्निंग स्टार बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो नीचे आया है, जब ये कैंडल गिर रही हो, गिरते हुए में जब ये वाला स्टार पैटर्न बनता है तो इसे कहा जाता है मॉर्निंग स्टार। सो 15 मिनट के कैंडल में बनाया, और आखिरी में जो बाइंग आई है वो भी आपने जरूर देखी होगी, अच्छी खासी बाइंग आई थी। क्लोजिंग जो आई है वो सेटलमेंट के बाद 23,914 पे आई है, लेकिन लास्ट ट्रेड अगर बोले बाइंग होते होते कहाँ तक गए थे तो 23,957 पे लास्ट ट्रेड हुआ था, 957, खासा ऊपर हुआ था। बट कुछ सेटलमेंट्स होती हैं, एक्सपायरी का दिन था, एडजस्टमेंट हुई है, तो 914 पे दिख रहा है। कल ये हो सकता है 957 पे ही खुलता हुआ नजर आए, हो सकता है, ठीक है। क्या हम उसके बन जाएंगे नहीं, हमको तो ये देखना है कि हमको कहाँ ट्रेड करना है और कहाँ काम करना है। तो अगर इसमें काम करना है आपको, ठीक है, हमको अगर मान लीजिए सेल करना है या बाय करना है तो क्या करना है, वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो कल अगर ये नीचे ट्रेड करता है बिलो 23,890 के, ठीक है, ये एरिया है सपोर्ट का, यहाँ पे बैठे हैं बायर्स, मैंने कल बताया था, आज ये बन गया है कंफर्मेशन। अब ये इस एरिया को अगर बचा के रखते हैं तो इसका मतलब बायर्स बैठे हैं, नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, दैट इज। और 11,000 करोड़ का माल एफआईएस ने ऑलरेडी बेच दिया है, तो अगर उनके पास इतना मोटा माल और नहीं है बेचने के लिए तो भाई फिर इसके नीचे जाना मुश्किल है। तो क्या लेवल है नीचे अगर जाता है तो 23,900 से 880 के बीच में ना करें ट्रेड तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये ट्रैपिंग जोन हो सकता है। अगर खुलती है मार्केट तो वेट कर लें, अगर इसके नीचे चला जाता है तो फिर भाई सेल कर सकते हैं, बल्कि 870 तक वेट कर लीजिएगा। 870 को अगर तोड़ के नीचे चलती है तो फिर नीचे जा रहा है ये, और तब 23,840 अगला लेवल, और उसके बाद फिर सीधा 23,700 10-12 का लेवल है जो निकल के आता है, और काफ़ी क्रूशल और क्रिटिकल है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये टूटनी नहीं चाहिए। और अगर ये टूटी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर ये टूटा तो फिर नीचे अगला लेवल 23,611 और उसके बाद 23,500, ये दोनों लेवल्स भी ओपन हो जाएंगे। हालांकि कल ऐसा मार्केट में सीन दिख नहीं रहा है, लेकिन सेंसेक्स की एक्सपायरी है, काफ़ी बड़ा प्ले फील्ड होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए नीचे जाना ही नहीं चाहता और ऊपर जाना चाहता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है, तो मेरी समझ से भाई ट्रेड करने के लिए इंतजार कीजिए 23,960 के ऊपर जब ये ट्रेड करता नजर आए तो फिर छोटा सा स्टॉप लॉस बनता है 23,940 के करीब का, और फिर आप राइड करिए इसको ऊपर की तरफ में। पहली रेजिस्टेंस आती है 24,000 पे, साइकोलॉजिकल है, टेक्निकल भी है, और काफ़ी तरह से मजबूत एरिया है। इसको अगर पार कर गया तो अगली रेजिस्टेंस 24,050 से 24,076 ये एरिया है, इसके अंदर में अटकता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि जब विक मारे तो झटका मार के ऊपर 112 तक जा सकता है, ये वो एरिया है जिसको पार करने में इसको दम निकलेगा, ठीक है। और अगर पार कर जाता है तो इंतजार थोड़ा कर लीजिएगा 130 तक का, 24,130 इज द क्रिटिकल लेवल नाउ। इसको पार करने में पैसा लगेगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो 24,130 के ऊपर गया तो फिर भाई राइड करना शुरू कर देना, मगर फिर उसके ऊपर प्रॉफिट बुकिंग एरिया शुरू हो जाता है, वो ध्यान रखना। जो प्रॉफिट बुकिंग एरिया है जो मैंने परसों लेवल बताया था उसके तहत में ये जगह है जहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगा, और ये आई भी है, ठीक है। तो वो लेवल शुरू हो जाता है 24,170 से लेकर 24,250 तक का लेवल, 250 का लेवल, ये बीच में कहानी गड़बड़ है, यहाँ पर फंस सकते हैं। लेकिन राइड करिएगा स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, चांसेस आर कि ऊपर की तरफ चले जाए, क्योंकि अगर पैसा लगा तो आइडली तो ये यहाँ तक पहुंच नहीं पाएगी मार्केट, लेकिन अगर यहाँ तक पहुंची ना तो इसका मतलब पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है ना, तो फिर ये भाई कुछ नहीं होता जब स्मार्ट मनी बाय करता है। और डीआईएस को बाइंग करनी है, नवंबर का पूरा महीना निकल चुका है, मंथ एंड क्लोजिंग है, अगर बाइंग आती है और आगे चलती है तो ये यहाँ से भी आगे जा सकती है। हालांकि कल ही हो जाएगा ऐसा कहना मुश्किल है, लेकिन कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 24,500, इससे ऊपर क्लोजिंग चाहिए मंथली, नहीं तो ये नेगेटिव कैंडल है, और अगर ये नेगेटिव कैंडल मंथली बनती है तो भाई फिर दिसंबर भी खतरनाक हो सकता है, इसका ध्यान रखना। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर
प्रॉफिट बुक करना होगा, सोचना होगा, ठीक है, तब मंथली चार्ट गड़बड़ हो जाएगा। बट खैर देखते हैं उसके बारे में। बॉटम लाइन लेवल अगला क्या है, 24,276, इसको पार करा तो फिर 24,310, और उसको भी पार कर जाए तो फिर 24,350 से 380 का लेवल, ये है क्रिटिकल रेजिस्टेंस। इसको भी पार कर जाए तो फिर 24,490, ये भाई फाइनल दम निकलता हुआ लेवल है। इसके पार जाना तो बड़ी बात, बहुत 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 बड़ी बात हो जाएगी। कल चाहे एसएनसीसी एक्सपायरी क्यों ना हो, इसके ऊपर जाना तो मतलब नामुमकिन जैसा है। हालांकि यहाँ तक पहुंचना भी बहुत 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 बड़ी बात होगी। चांसेस आर नीचे के, मैंने उसका गेम समझा दिया, उसको यूज करने की कोशिश कीजिएगा। विद दिस आई कैन कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड। लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। रोज शेयर देता रहूँगा, इसी तरह से ऐसे लेवल देता रहूँगा जिनमें आप समझदारी से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, और अच्छे अच्छे स्टॉक दूंगा जो कहीं आपको वैसे नहीं मिलेंगे, टीवी, मीडिया, स्टॉक, सोशल नेटवर्क, कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। So stay tuned, don't forget to subscribe. See you with this video next series कल के वीडियो में। गुड नाइट, शब्बा खैर।